चलो तुमको आज हम क्या कहा जाता है आधुनिक भारत में व्यापार से लेकर साम्राज्य तक 30 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से वो एकदम VVI क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन कहता है कि वास्को डी गामा किस देश के निवासी थे? बताओ। पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? जोर से बोलना। उसके बाद 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था? सिराजू दौला। किसके बीच लड़ा गया था? सिराजू दौला के बीच। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा गया कि पहले पूछेगा कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। 64 में 1764 हुई थी। वेरी गुड। 22 अक्टूबर 1764 में, जिसमें से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन तुमसे कहा गया टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर के थे। वेरी गुड। उसके बाद कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? बोलो। तो ये इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी? इंग्लैंड की कंपनी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा गया ब्रिटेन के सम्राट में जेम्स प्रथम ने किस राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को। किसने भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को बनाकर भेजा था। ठीक है, सिराजू दौला के हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? मीर जाफर को। किसको बनाया गया था? मीर जाफर को। वेरी गुड। फिर अगला क्वेश्चन कहा गया टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो इसको बोला जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसको कौन सी संधि बोला जाती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ओके, उसके बाद कहेगा कि विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? ये लॉर्ड डलहौजी की देन है। विलय की नीति किसकी देन है? लॉर्ड डलहौजी के। चलो हम तुझसे अभी पूछे थे ना कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जल्दी बताओ। 1764 में। 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 में। सिराजू दौला कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। कहाँ का नवाब था? बंगाल का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अभी पूछे थे ना, बताओ प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी है? पढ़ा रहे थे ना, अभी बताओ। बोले थे ना यूरोप की कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी है? यूरोप की। कहा जाता सेना के आधुनिकीकरण के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी मदद ली थी? तो ये फ्रांसीसी की मदद ली थी। किसकी मदद ली थी? फ्रांसीसियों की। उसके बाद कहा जाता भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो टीपू सुल्तान ने। किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? माँ से मीर कासिम, माँ से मुंगेर बनाई थी। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में। किसने? मीर कासिम ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? मुंगेर में। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। मुंबई में। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। ठीक है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले में की ओर से हुआ था? एक हुआ था सिंहभूम से। झारखंड में कहाँ से हुआ था अंग्रेजों का प्रवेश? सिंहभूम से हुआ था। ठीक है, उसको कहा जाता है औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध के समय मुगल के बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। उसको कहा जाता है वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? कलिकट बंदरगाह पे। किस पे पहुंचा था? कलिकट बंदरगाह पे। ठीक है, उसको टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो मैसूर, ये टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन तुम्हारा कहा जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब हुई थी? तो यह हुई थी 1773 में। ठीक है, चलो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। आपको भी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें एवं कमेंट में बताएं कुछ भी लिखकर।